नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल मायरू एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं आपके लिए यहां पर लेके आया हूं करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिसको शॉर्ट में DCPCR भी कहते हैं, ने दिल्ली में बच्चों और माता पिता को संचार सहायता प्रदान करने के लिए किस व्हाट्सएप चैट बॉक्स को लॉन्च किया है। यानी कि दिल्ली में बाल अधिकार संरक्षण आयोग, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स DCPCR ने कौन सा व्हाट्सएप चैट बॉक्स को लॉन्च किया है। तो वो लॉन्च किया आपका बाल मित्र के लिए। तो किसने लॉन्च किया है बाल मित्र? वो आपका बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने लॉन्च किया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या है। ये चैट बॉक्स की कुछ विशेषताओं में शिकायत भी कर सकते हैं आप, यानी कि शिकायत का पंजीकरण भी कर सकते हैं, सूचना खोज सकते हैं और शिकायत की स्थिति पर नज़र रख सकते हैं और दाखिले की जानकारी मांगना आदि शामिल हैं। यानी कि बाल मित्र बहुत ज़्यादा उपयोगी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। यानी कि G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो वो आयोजित की गई है आपकी उदयपुर में। यानी कि उदयपुर में G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है। तो इसको याद रखिएगा। अभी G20 से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में जारी लिस्ट में स्वनिर्मित यानी कि सेल्फ मेड अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। यानी कि सेल्फ मेड जो अरबपति हैं यानी कि स्वनिर्मित अरबपति हैं, तो वो किस देश में सबसे ज़्यादा बने हैं और कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो वो रहा है आपका चीन। यानी कि चीन में स्वनिर्मित अरबपति बने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि यूनेस्को ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट दी है और उसने बताया है कि दुनिया का कितने परसेंट आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। तो वो आबादी कितने परसेंट में है? वो है आपकी 26%। यानी 26% आबादी के पास में सुरक्षित पेयजल नहीं है। ये किसकी रिपोर्ट है? ये आपकी यूनेस्को की रिपोर्ट है, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको कि हम इफ़को के नाम से भी जानते हैं, कि 450 करोड़ रुपए के नैनो यूरिया संयंत्र और टाउनशिप की आधारशिला रखी है। यानी कि कहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड या इफ़को के 450 करोड़ रुपए के नैनो यूरिया संयंत्र और टाउनशिप की आधारशिला रखी है। तो वो रखी गई आपकी देवघर, जो कि झारखंड में है। यानी कि देवघर झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह ने इफ़को के 450 करोड़ रुपए के नैनो यूरिया संयंत्र और टाउनशिप की आधारशिला रखी है। इसको याद रखिएगा। कहाँ पर? देवघर में। ये कहाँ पर है? ये आपका झारखंड में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में RBI का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी कि साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यानी कि RBI का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जाएगा? वो आपका किया जाएगा भुवनेश्वर में। यानी कि भुवनेश्वर में RBI का साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है
कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है। यानी कि मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कहाँ शुरू किया गया है हाल ही में, तो वो शुरू किया गया आपका असम में। यानी कि असम में वहाँ के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट शुरू किया है। तो ये मैंने पिक भी लगा रखी है आपकी, ये असम में शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि हाल ही में किसने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह यानी कि इंडियन एनर्जी वीक, जिसको शॉर्ट में IEW 2023 का उद्घाटन किया। यानी कि बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो वो किया गया आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यानी कि आपके नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसने तुमकुरु कर्नाटक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हेलीकॉप्टर कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो किसने किया है, वो हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुमकुरु जो कि कर्नाटक में है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो मैंने पिक भी लगाई है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसे केरल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। यानी कि हाल ही में किसको केरल का जो सर्वोच्च सम्मान है वो दिया गया है। किसको दिया गया है, वो आपका दिया गया है MT वसुदेव नायर के लिए। यानी कि MT वसुदेव नायर के लिए केरल का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। तो ये इनका पिक है MT वसुदेव नायर का, इनको आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी यानी ISA अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण ने आधिकारिक तौर पर भारत को किसके रूप में नामित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है उसने आधिकारिक तौर पर भारत को किसके रूप में नामित किया है, तो वो नामित किया गया आपका पायनियर इन्वेस्टर के रूप में। यानी कि पायनियर इन्वेस्टर के रूप में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने भारत को नामित किया है। और ये है क्या पायनियर इन्वेस्टर, तो ये पायनियर इन्वेस्टर एक निवेशक है जो किसी भी नए क्षेत्र या प्रौद्योगिकी में शुरुआती निवेश करता है। तो इसको भी याद रखिएगा। और ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्या है, तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का प्राथमिक कार्य क्षेत्र में पाए जाने वाले गहरे समुद्री तल के खनिजों की खोज और दोहन को विनियमित करना है। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का काम क्या है, तो उसका प्राथमिक काम है यानी कि प्राथमिक कार्य है क्षेत्र में पाए जाने वाले गहरे समुद्री तल के खनिजों की खोज और दोहन को विनियमित करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल में घोड़ों का त्यौहार यानी कि घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घोड़ों का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, जिसको घोड़े यात्रा के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका नेपाल में। यानी कि नेपाल में घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसने फरवरी 2023 में MMSC FMSCI इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में MRF फार्मूला 2000 वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन जीता है। यानी कि किसको दिया गया है ये चैंपियनशिप, किसने जीती है, ये आपकी जीती है साई संजय ने। यानी कि साई संजय ने जो फरवरी 2023 में MMSC FMSCI इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में MRF फार्मूला 2000 वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो ये आपके साई संजय हैं, यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है। अब ये है क्या MMSC, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब। और FMSCI की फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया। तो दोनों की फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं आपके लिए बन जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपनाया है। यानी हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को पारित किया है, तो वो पारित किया गया आपका तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में
ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को पारित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि हाल ही में किसने अंडर 23 में जांग्रेव ओपन 2023 रैंकिंग सीरीज में पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेगा कि हाल ही में किसने अंडर 23 में जांग्रेव ओपन 2023 रैंकिंग सीरीज में पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो जीतने वाले कौन है? वो हैं आपके अमन सहरावत। यानी कि अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ये मैंने पिक भी उनकी लगा रखी है। ये है अमन सहरावत। तो ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।